हेलो स्टूडेंट्स, +1 क्लास का अकाउंट्स का कल लेक्चर लगा था। आज मैं बिज़नेस स्टडी भी स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है बिज़नेस स्टडी। नॉर्मल सी बातें हैं जो आपने कभी ना कभी सुनी होंगी, पढ़ी होंगी कभी ना कभी। तो नॉर्मल बातें हैं, ध्यान से पढ़ते रहें। जो मैं कहूँगा वो नोट डाउन करते रहना धीरे धीरे। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है बिज़नेस का। बिज़नेस की इंट्रोडक्शन दे रखी है इसमें कि कैसे क्या होता है बिज़नेस के अंदर। तो थोड़ा सा आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा, बाकी धीरे धीरे इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। सबसे पहले आपको ऊपर लिखा हुआ है, देखिए पढ़िए, ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मतलब होता है ह्यूमन एक्टिविटी, दोनों वर्ड ह्यूमन, कोई भी पर्सन, ह्यूमन पर्सन जो है अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करता है, चलना, दौड़ना, भागना, कमाना, कुछ भी एक्टिविटीज़ करता है, इन सभी एक्टिविटीज़ को ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहा जाता है। जैसे आप लोग बच्चे हो, आप पढ़ते हो, आप भी एक्टिविटी कर रहे हो कुछ ना कुछ। मतलब दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो एक्टिविटी ना करता हो, सभी एक्टिविटी करते हैं। मैं इसको रीड कर रहा हूँ। एनी एक्टिविटी दैट अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है टू मेट हिज रिक्वायरमेंट इज़ कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब जो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो काम करता है, इसको ह्यूमन एक्टिविटी कहा जाता है। ह्यूमन नीड्स कैन बी रिलेटेड टू अर्निंग मनी, वो अपने पैसा कमाता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। एज वेल एज गेटिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन, अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी शांति के लिए, दिमाग की शांति के लिए पैसा तो कमाना ज़रूरी है ना, तो बिना पैसे कुछ नहीं होता। ह्यूमन एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो एक ह्यूमन बीइंग काम करता है, डेली बेसिस पे काम करता है पैसा कमाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो एक्टिविटी दो तरह की होती है मेनली। आपको ये ह्यूमन एक्टिविटी का मीनिंग लिखना है बस, जो ये 2 लाइनें मैंने पढ़ाई हैं, इतना बस, सेटिस्फेक्शन तक। नेक्स्ट है ये जो टूल किट 1 लिखा हुआ है आपके सामने, टूल किट 1 देखिए ध्यान से। इसमें एक डेफिनेशन दे रखी है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटी में आगे 2 पार्ट बन जाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी पर्सन कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है जिसमें मनी अर्निंग का मतलब हो, मतलब मनी अर्निंग के बारे में हो, पैसा कमाने के बारे में काम हो, उन सभी एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं जैसे स्कूल में नौकरी करता हूँ, तो मुझे जो मैं एक्टिविटी करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे पैसा मिलता है उसका, तो मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूँ। मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ, मैं मंदिर में मत्था टेक के आ रहा हूँ, गुरुद्वारे में जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि मैं उसमें पैसा नहीं कमाता। तो जो एक्टिविटी में पैसा कमाता हूँ, वो एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी जो होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आती हैं। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या आता है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले लिखा हुआ है आपके सामने बिज़नेस। हाँ जी, बिज़नेस दिख रहा है आपको। बिज़नेस रेफर टू, बाकी डिटेल में बिज़नेस के बारे में बाद में पढ़ूंगा, अभी आगे आना ही है आपके पास पूरी डिटेल। बस इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में आपने पढ़ना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें मनी अर्निंग के बारे में, मतलब पैसा कमाने के बारे में बात हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसमें एक बिज़नेस आ गया, दूसरा देखना प्रोफेशन आ गया, तीसरा एम्प्लॉयमेंट आ गया। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे बाद में। बिज़नेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक एक एग्जांपल दे लेते हैं। बिज़नेस मतलब है जो दुकानदार हैं, बिज़नेस करते हैं। प्रोफेशनल मतलब जिसको कोई स्पेशल नॉलेज होती है, जैसे टीचर, मैं टीचर हूँ, डॉक्टर जिनको स्पेशल नॉलेज होती है अपने फील्ड की। और थर्ड है आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी करना, मैं कहीं ना कहीं किसी के अंडर नौकरी कर रहा हूँ, तो वो एम्प्लॉयमेंट होती है। तो एक एक्टिविटी पढ़ ली हमने, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नीचे आपके सामने एक और एक्टिविटी है जिसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी
कहा जाता है। ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे हम सिर्फ अपना साइकोलॉजिकल जो सेटिस्फेक्शन है वो होती है, मतलब दिमाग की शांति मिलती है। जैसे बड़ों की सेवा करना, बड़ों की सेवा करने से पैसा मिलता है, पॉकेट मनी मिलती है, लेकिन वो नहीं, वो अलग चीज़ है। मतलब आप सेवा भावना से काम करते हो, फिर भी कहना मानना बड़ों का, कहीं पे मंदिर गुरुद्वारे में मत्था टेकने जा रहे हो, किसी की हेल्प कर दी आपने, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे पैसा नहीं मिलता। उन एक्टिविटीज़ को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। सोशल वेलफेयर के लिए करते हैं जो हम, मतलब सोसाइटी के फ़ायदे के लिए। एक बार रीड कर लो, इट रेफर टू दैट एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। मतलब दिमाग की शांति के लिए जो एक्टिविटी की जाती हैं उनको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। चलो, आपकी 2 एक्टिविटीज़ आज हमने पढ़ी। एक तो ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर हमने पढ़ा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बस आज यही करना है। इसके थोड़े से नोट्स बना लें जो टूल किट में लिखा हुआ है, टूल किट नंबर 1, टूल किट नंबर 2 और थोड़ा सा ये ह्यूमन एक्टिविटी, ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लें। अकाउंट्स की अलग से फेयर कॉपी में लिखते रहना, और बिज़नेस और अभी इकोनॉमिक्स भी कराऊंगा मैं, जिनका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वो अपना रफली एक कॉपी में 2 पार्ट बना लेना, जिसमें एक बिज़नेस के नोट बनाते रहना और एक इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाते रहना। मतलब बिज़नेस और इकोनॉमिक्स तो एक ही कॉपी में कर लेना, और अकाउंट्स की ज़रूर अलग से बिल्कुल कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो फेयर बननी ही बननी है। या आप ऐसे करना कि आप इकोनॉमिक्स की भी अलग से बना लो, बिज़नेस की भी अलग से बना लो, और जो है अकाउंट्स की भी अलग से बना लो। वो आपका फ़ायदा होगा, आपके फ़ायदे के लिए ही करना है। थैंक यू वेरी मच।